हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना पोस्टमैन की एसेंशियल ट्रेनिंग डे 11 को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कलेक्शन क्रिएट करना सिखाया था और जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं उस कलेक्शन को फिर बाद में ताकि वो ऑटोमेट करेंगे उसको सिंपल एक हम रन करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली डाटा क्रिएट करे, वेरिफिकेशन करके दे दे हमको। और मेरे पास कोई रिजल्ट अगर फेलियर वगैरह आता है उसकी पूरी डिटेल हमको दे दे इन द रिपोर्ट। तो वो सब हम देखेंगे। देखे थे हमने कि कैसे हमने पोस्टमैन कलेक्शन क्रिएट किया था। ये एक पोस्टमैन कलेक्शन मैंने जो आपको क्रिएट करके दिखाया था टेस्ट ऑटोमेशन पैक के नाम से। पहले डाटा क्रिएट हो रहा था, फिर उसको गेट कर रहे थे, फिर अपडेट कर रहे थे, फिर दोबारा से गेट कर रहे थे, फिर डिलीट कर रहे थे, फिर गेट कर रहे थे। ये आपका एपीआई का कलेक्शन पैक मैंने आपको बताया था। ये हमारा पेलोड था, ये हमारा यूआरआई था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख लें। मैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड तक बने रही। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कलेक्शन का पैक आपको जानने को मिल जाएगा कि हम कैसे ऑटोमेट भी करने वाले हैं उसके साथ साथ। तो फिर इसके अंदर इसके बाद फिर मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ऐसे ही मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और टेस्टिंग कम्युनिटी गाइडलाइन के साथ। और इसके अलावा आप मुझे एक नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, उस पे अगर चाहे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम सब पर वैलिड है, तो आप मुझे उन पे सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। और स्विच अगर आपको थोड़ी मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी स्लो लगती है तो इस वीडियो को आप 1.5x या 2x के अंदर जाके कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे भी देख सकते हैं ताकि आपको जल्दी फास्टर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मैंने नोट बनाया है, इसको अगर आप चाहिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अब मैं क्या हम करने वाले हैं उस अप्रोच के अंदर। सबसे पहले ये डे 11 है। इससे अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो डे उन पे जाके देखे। ये पार्ट 2 है कलेक्शन पैक क्रिएशन का। पोस्टमैन की ट्रेनिंग में आपको सिखा रहा हूँ डे वाइज करके। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, क्रिएट बनाया था, गेट बनाया था, फिर अपडेट बनाया था, फिर दोबारा से उसको गेट किया था, फिर डिलीट किया था, एपीआई किया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस जो कलेक्शन हमने बनाया है उसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट जब हम करते हैं एपीआई तो एक नया डाटा क्रिएट करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर बार एक नया डाटा क्रिएट हो, हर बार सेम नेम की ना बना के। अब जैसे क्या है कि रियल टाइम में क्या होता है कि अगर आप कोई फॉर्म भरते हो, रियल टाइम टेस्टिंग करते हो, हर बार आप एक नया डाटा बनाते हो और फिर उसको वेरीफाई करते हो, राइट। तो इसी तरीके से एक हम रैंडम डाटा क्रिएशन सीखेंगे। वो सीखने के बाद हम हमारे पास एपीआई, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक हम उसको रिस्पॉन्स कोड वेरिफिकेशन करते हैं और दूसरा कोई भी रिस्पॉन्स आया उसको क्रिएशन के टाइम तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है तो उस टाइम हम सिर्फ स्टोर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेजेस पे हम उनको स्टोर भी करेंगे और वेरीफाई भी करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको कोड को वेरिफिकेशन भी करेंगे और स्टोर करेंगे सब रिस्पॉन्सेज जो उसके अंदर क्रिएट के टाइम मैंने आया था। फिर उसके बाद जब हम उसको गेट एपीआई हिट करेंगे तो पहली बात तो वही कोड की वेरिफिकेशन तो सब में होगी। तो कोड की वेरिफिकेशन कर ली। कोड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको जाके देखें। रिस्पॉन्स कोड वाली वीडियो के अंदर मैंने एक शॉर्ट भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जाके देख लेगा। आपको एक ट्रिक बताई है मैंने कैसे याद कर सकते हो आप उनके, तो उनको जाके देख लीजिएगा। फिर अब आपने जो क्रिएट किया था उसके अंदर जो आपने वेरिएबल स्टोर किए थे और जो गेट के अंदर जो डाटा आया रिस्पॉन्स का, उन दोनों को वेरीफाई करेंगे कि वे दोनों बराबर है या नहीं है। तो बेसिकली हाथ के हाथ आपकी वेरिफिकेशन भी हो गई। सिमिलरली अब अपडेट के अंदर है, मैं अपडेट करूंगा, डाटा अपडेट करूंगा, फिर उसी तरह कोड वेरिफिकेशन होगी। अपडेटेड डाटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा, सेम फिर दोबारा से हिट करके देखूंगा एक गेट एपीआई को, फिर अब मैं वेरीफाई करूंगा अपडेटेड जो रिस्पॉन्स आए हैं वो हमारा गेट रिस्पॉन्स डाटा जो हमारे पास दे रहा है वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर मैं डिलीट करके देखूंगा। डिलीट करके देखने के बाद फिर से दोबारा से मैं गेट वेरीफाई करूंगा कि जो डाटा मैंने क्रिएट किया था वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ये हम चेक करेंगे। तो ये तो था आपका बेसिक फ्लो। तो सबसे पहले हम क्रिएट वाली एपीआई जो हमारी थी उसको प्रोसीड करते हैं। क्रिएट में मैंने ये 3 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। तो अब हम पोस्टमैन के अंदर एडिट करते हैं। जैसे ये मेरा एक पेलोड था। अब इसके अंदर दो चीजें थी बताई थी मैंने, एक प्री और टेस्ट। टेस्ट आपका डाटा वेरिफिकेशन के लिए पार्ट के लिए रहता है। प्री अगर आप उस वैल्यू को कुछ असाइन करना चाह रहे हो एपीआई हिट करने से पहले, तो वो प्री का पार्ट होगा, राइट। ये क्या होता है, एक वेरिएबल हम बना रहे हैं मूवमेंट नाम का जो आपको टाइम निकाल के देगा, फिर उसको हम सेट कर देंगे टाइम स्टैम्प के साथ। टाइम स्टैम्प एक वेरिएबल बन गया है
जो इस फॉर्मेट में डाटा को निकाल के दे रहा है, और उसके अंदर एक वेरिएबल हमने क्रिएट करे हैं। अगर आपको ये फंक्शन के बारे में नहीं पता हो, आप उसको जाके देखें, सेट मेथड गेट मेथड के बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो एक ये वेरिएबल बन गया है, ये इसके स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दिया है मैंने। सबसे पहले प्रीफिक्स ऐड होगा ये वाला, और फिर ये एक टाइम स्टैम्प वैल्यू। तो ये आप हम प्री रिक्वेजिटिव के अंदर डाल देंगे। जैसे ही मैंने डाला, अब मान लो मैं आपको इसको नेम को डिनोट करना चाह रहा था, इस वेरिएबल को मैं कुछ और दे देता हूँ। मान लो मैंने दे दिया पेट नेम करके एक वेरिएबल बनाया मैंने, और उसके आगे पेट हाइफन लगा दे। तो जो भी स्टार्टिंग होगी वो पेट हाइफन, फिर वो डेट आज की निकालेगा, जैसे डी एच एस फॉर्मेट में। आज डेट कितनी है, 17 तारीख, 11वां महीना, आवर कितने बजे, 10:46 और सेकंड जो भी रहे होंगे। तो वो इस तरीके से टाइम स्टैम्प वैल्यू के अंदर स्टोर कर ले। फिर उस टाइम स्टैम्प को और पेट हाइफन को मैंने कंकेटिनेट कर दिया। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू हुआ, यहाँ से हमारे पास क्या बना, इस तरीके से 17, 11, 10, 46, मान लो 40 सेकंड हुए हैं। तो ये हमने हमारे पास कर दिया। यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो बना हुआ है इस तरीके से बना, CED हाइफन। तो ये आपका एक इस वेरिएबल को इसके अंदर स्टोर कर लिया। सिमिलर तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। अब वो पेट हाइफन बन जाएगा ऐसे, और वो पेट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब इसके बाद ये वेरिएबल के पास ये वैल्यू है। इस वेरिएबल को मेरे को यूज करना है, मैंने आपको बताया था कि डबल करली से हम किसी भी वेरिएबल को यूज करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली पेट नेम हो गया। इसी तरीके से आप इसको हम असाइन कर सकते हैं। ये 3 वेरिएबल बनाए और मैंने उनको रिप्लेस कर दिया। अभी 3 वेरिएबल बन गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एपीआई को हिट करके देखेंगे एक बार। मैंने एपीआई को हिट किया, ये हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आया। इसका रिस्पॉन्स 200 आता है मान लो। तो हम 200 को करेंगे। ये 3 वेरिएबल बने थे, पेट नेम, टैग नेम और कैट नेम के। तो ये नेम बन गया, पेट नेम बन गया, और यहाँ पे एक आपने यहाँ पे एक मान लो टैग नेम दे दिया। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल बन गए। लेकिन अब मान लो अगर आप आईडीज को भी रेंडमाइज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने एक टाइम स्टैम्प नाम का वेरिएबल बनाया था, इसी को चलो अब यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल तो वो दे ही रहा है हमको। और इसको दे देते हैं आईडी। ठीक है, अब इस आईडी को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। अब क्या होगा, हर बार एक नई रैंडम आईडी जनरेट होगी, नए कैट नेम के साथ, पेट नेम के साथ और टैग नेम के साथ। चलो एक बार हिट करके देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो, हमारे पास डाटा स्टोर हो गया, राइट। लेकिन अब मेरे को मान लो टेस्ट रिजल्ट अभी हमारा ब्लैंक है। अब क्योंकि टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर ब्लैंक है, तो इसलिए टेस्ट रिजल्ट हमारा ब्लैंक है। अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा पहला स्टेप था कि रैंडम डाटा क्रिएशन, ये हमारा हो गया, ये आपने सीख लिया। अब वेरिफिकेशन ऑफ कोड, ये हम करेंगे। मैं आपको बताया स्निपेट होता है हमारे पास, हम उनको यूज कर लेते हैं। स्टेटस कोड इज 200, ये मैंने लगा दिया। तो ये हमारे पास एड करके देखेंगे एक बार। ये देखो, हमारे पास हो गया। इसी तरीके से स्टेटस कोड की वेरिफिकेशन भी होगी। ये अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप पिछली वीडियो को जाकर देखिए, उसके अंदर आपको मैंने समझा रखा है। असर्शंस की पार्ट 1 पार्ट 2 को जाकर देखिए, उनको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो अगला है स्टोरिंग ऑफ सम रिस्पॉन्सेज। अगर मान लो आप वेरीफाई करना चाह रहे हो नेम को, कैट नेम, और जो आपका जो हमारा आया है बेसिकली कैट नेम और पैट नेम और टैग नेम, इनको आप वेरीफाई कराना चाह रहे हो किसी नेक्स्ट के अंदर, या फिर किसी वैल्यू को आप स्टोर कराना चाह रहे हो। मान लो अगर आप कुछ वेरिएबल जैसे फोटो यूआरएल है एग्जांपल, आप उसको स्टोर कराना चाह रहे हो, और आप चेक करना चाह रहे हो कि जो गेट एपीआई है उसके अंदर फोटो यूआरएल यही बना है नहीं बना। तो आप क्या करेंगे, पहले उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचेंगे और फिर उसको स्टोर कराएंगे, राइट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो उसके अंदर मैंने ना वेरिएबल को स्टोर कराना सिखाया था। तो ये इसका तरीका होता था, जितना भी रिस्पॉन्स है मैंने उसको स्टोर करा लिया, पार्स करा लिया एक वेरिएबल के अंदर जेसन डाटा। फिर जेसन डाटा डॉट करके हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, जेसन पार्सिंग के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक फोटो यूआरएल है, उसका एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है fb.com यूआरएल। तो इसी तरीके से जेसन डाटा, फोटो यूआरएल,
एरे है तो जीरो से इंडेक्स से स्टार्ट कर दिया, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा, वो फोटो यूआरएल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। तो ये तो था आपका प्री रिक्विजिटिव इसके अंदर पूरा, कि वेरिफिकेशन कैसे होएगा, स्टोर कैसे होएगा। अब इसको हिट करके देखेंगे। तो आप जब इसको हिट करके देखोगे तो आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो 2 ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि यूआरएल भी सेट हो गया, फोटो यूआरएल जो भी था, और स्टेटस कोड भी वेरीफाई हो गया, हाँ क्या वेरिफिकेशन भी हो गई। जब आप इसके अंदर आई के बने के ऊपर जाएंगे, इसके अंदर फोटो यूआरएल देखेंगे तो देखो ऑलरेडी आ गया, और आईडी आपकी बनी हुई आ गई, आपने जो भी वेरिएबल बनाए थे, पेट नेम, टैग नेम, उनकी डिटेल्स वगैरह सब आ गई इसके अंदर। राइट, ये तो था आपका क्रिएट वाला। गेट एपीआई को अब हम क्या करेंगे, हिट करके देखेंगे। गेट एपीआई के अंदर वेरिएबल यहाँ पे मैंने जो आईडी के नाम से बनाया था, यहाँ पे ये आईडी के नाम से, कहा गया एक सेकेंड, ये जो आईडी बनाई थी मैंने क्रिएट के अंदर, इसको कैपिटल आई डी, और गेट के अंदर जाएंगे, वो जो यूआरएल बना था उसके अंदर आईडी हम वेरिएबल को, जैसे मैंने आपको बताया रखा, डबल करली से कॉल करेंगे। जैसे ही मैं उसको हिट करूंगा हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। राइट, ये हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आ गया। इस रिस्पॉन्स के अंदर मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो आईडी मैंने क्रिएट की थी क्रिएट के टाइम, और ऐसे ही मैंने कैटेगरी आईडी, पेट नेम और टैग्स ये सब क्रिएट किए थे, वो वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि वो बराबर है या नहीं है हमारे, और जो फोटो यूआरएल है जो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था वो बराबर है या नहीं है, और हमारे पास रिस्पॉन्स 200 आया या नहीं आया। कोई सिंपल बात है, टेस्ट के अंदर जाएंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो स्टेटस कोड के अंदर 200 करेंगे तो एक स्टेटस, जब हम इसको हिट करेंगे दोबारा से, तो टेस्ट रिजल्ट 1 आउट ऑफ 1, क्योंकि ये स्टेटस कोड हमारा पास हो गया। राइट, सेकंड हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का था, कि हमारे पास रिस्पॉन्स आया है वो बराबर है या नहीं है। राइट, ये वेरिएबल था, जेसन डाटा के अंदर मैंने स्टोर करा लिया था। ये एक फंक्शन मैंने आपको बताया था कि पीएम डॉट फंक्शन का ऐसे ही आ, हम करते हैं, जो हमें मैसेज देना चाह रहे हैं फंक्शन हो गया, पीएम डॉट एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, उस स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचेंगे, इक्वल करा देंगे, और ये हमारा वेरिएबल का नेम जो हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे। राइट, तो हमने क्या दिया था वेरिएबल का नेम, आई डी कैपिटल में, कैपिटल आई और स्मॉल में डी, ये हमने किया था, ग्लोबली उसको डिक्लेयर किया था, तो हमने वो हिट कर दिया। अब ये देखो, ये है तो लगभग सेम, देखो दोनों सेम आ रहा है, लेकिन ये अभी भी हमको असर्शन एरर दे रहा है, गलत दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, पार्स इंट, एक फंक्शन होता है वो उसको कन्वर्ट कर देगा, हिट करके देखेंगे, आईडी इज मैचिंग, हो गया ना आपका ठीक। तो इस तरीके से हम आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। अब इसी तरीके से अगर मान लो नेम को करना है मुझे, या फिर ये वाले नेम को करना है, या फिर टैग्स वाले नेम को करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम अप्रोच करूंगा। मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि जो टैग्स वाला है वो कैसे होगा। मान लो मैं कैटेगरी वाला करना चाह रहा हूँ, कैटेगरी नेम इज मैचिंग करके, मान लो ये वेरीफाई कराना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैटेगरी तक पहुंचूंगा, जेसन डाटा डॉट कैटेगरी, उसके अंदर मेरा नेम है। राइट, और जो मैंने वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल कौन सा बनाया था कैटेगरी के लिए, ये वाला कैट नेम, तो मैं इसको कैट नेम दे दूंगा। तो ये कैटेगरी डॉट नेम करके यहाँ पे मैंने पास इंट कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि अभी मैं स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि इंट का। तो कैट नेम को जब हम हिट करेंगे तो वो वहां से जो क्रिएट के टाइम जो कैट नेम था और हमारा वो वाला था, वो वाला हिट करके आ गया। अब यह है पेट नोट फाउंड। एक काम करते हैं, दोबारा से हिट करके देखते हैं, क्या पता वो सर्वर पे डिलीट हो गया हो। अब मैंने एक नया क्रिएट किया, अब मैं हिट करता हूँ, अभी देखो 3 ऑफ 3 आ गया ना, कैटेगरी नेम इज मैचिंग, आईडी मैचिंग, ये सब मैचिंग। तो इस तरीके से आपने हिट करना सीखा पोस्ट और गेट को। तो नेक्स्ट डे 12 के अंदर हम कवर करेंगे अपडेट और नेक्स्ट गेट को, और डे 13 में हम अपना डिलीट वाले को। ये 4 कवर करने के बाद फिर मैं हमारा पोस्टमैन का कलेक्शन का ऑटोमेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट दिन में हम बस उस पैक को एक साथ रन करेंगे और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो ये तो था आपका कलेक्शन का पार्ट 2 वाला वीडियो, डे 11। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं गूगल पे में, फ्लैश नंबर हो ही रहा है आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।